दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद गंभीर विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साल 2026 भारत का अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। इसकी मुख्य वजह है एक प्राकृतिक घटना जिसे हम सुपर एल नैनो कहते हैं। आइए समझते हैं कि यह क्या है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एल नैनो एक जलवायु पैटर्न है जो प्रशांत महासागर में होता है। जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो इसे एल नैनो कहा जाता है। यह घटना हर 2 से 7 साल में एक बार होती है, लेकिन जब ये बहुत तीव्र रूप में आती है तो इसे सुपर एल नैनो कहते हैं। और अब मौसम विज्ञानी कह रहे हैं कि 2026 में एक सुपर एल नैनो की संभावना बन रही है। इसका मतलब क्या है? भारत के लिए सबसे पहली बात तापमान में भारी वृद्धि होगी। वर्तमान में ही भारत के 19 शहर दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में शामिल हैं। सुपर एल नैनो के आने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्मी की लहरें सिर्फ असहजता का कारण नहीं बनेंगी, बल्कि ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह खतरा और भी अधिक है। हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ेंगे और अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। पिछली बार जब एक मजबूत एल नैनो आया था तो भारत में हजारों लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई थी। दूसरा बड़ा प्रभाव होगा मॉनसून पर। एल नैनो के दौरान भारत में मॉनसून कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कम बारिश और सूखे की स्थिति। किसानों के लिए ये विनाशकारी हो सकता है। फसलें बर्बाद होंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा। और जब फसलें कम होती हैं, तो खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। पानी की कमी एक और बड़ी समस्या होगी। कई शहरों में पहले से ही पानी की किल्लत है। कम बारिश और बढ़ती गर्मी से भूजल स्तर और नीचे गिरेगा। जलाशय और नदियां सूख सकती हैं। पीने के पानी का संकट गहरा होगा। बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग एयर कंडीशनर और पंखों का अधिक उपयोग करेंगे। इससे बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ेगा। पावर कट की संभावना बढ़ेगी, जो गर्मी की समस्या को और बढ़ा देगी। अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा, निर्माण कार्य धीमे पड़ जाएंगे। पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होगा। जीडीपी ग्रोथ पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये केवल एक साल की समस्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अधिक बार और अधिक तीव्रता से आ रहे हैं। 1870 में एल नैनो के कारण भारत में भयानक अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। आज हमारे पास बेहतर तकनीक और संसाधन है, लेकिन जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर हमें पानी की बचत करनी होगी, बिजली का सावधानी से उपयोग करना होगा और गर्मी के दौरान सावधानियां बरतनी होंगी। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर जाने से बचना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना और हल्के रंग के कपड़े पहनना जरूरी होगा। सरकारी स्तर पर शहरों में अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। हरित आवरण बढ़ाने से तापमान कम करने में मदद मिलती है। पानी के संरक्षण के लिए बेहतर नीतियां बनानी होंगी। किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलों की ओर मोड़ना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रहना होगा। गर्मी की लहर के दौरान कूलिंग सेंटर स्थापित करने होंगे। गरीब और कमजोर वर्गों की विशेष देखभाल की जरूरत होगी। चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना होगा ताकि लोगों को समय रहते सचेत किया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्लाइमेट चेंज से निपटना। हमें अपने कार्बन एमिशंस कम करने होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ना होगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी। ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। 2026 एक चेतावनी है। ये हमें बता रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले सालों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। ये समय है कि हम गंभीरता से इस मुद्दे पर ध्यान दें। अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें आज कार्रवाई करनी होगी।
याद रखिए, क्लाइमेट चेंज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये विज्ञान है, ये वास्तविकता है। इसके प्रभाव हम सभी को झेलने पड़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें। छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, जागरूकता फैलाएं और सरकार से सही नीतियों की मांग करें। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। आज जो निर्णय हम लेंगे वही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां कैसी दुनिया में रहेंगी। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब लोग तैयार रहें और मिलकर इस संकट का सामना कर सके। धन्यवाद।